श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है अपने घर के परिवारजनों को जो गुजर चुके हैं, प्रेत योनि में चले गए हैं और लगातार आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है। लगातार आपको स्वप्न के माध्यम से वो व्यक्ति दिखाई देते हैं और वो आपसे कामना करते हैं कि आप उनको पितरों में लेके आओ, क्योंकि आपने सुना है कि सभी पितृ, आपके घर के सभी व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि वो पितरों में आए, उनकी इच्छा होती है। अभी सामने श्राद्ध पक्ष आने वाला है 29 सितंबर 2023 से, तो डेफिनेटली आपको श्राद्ध पक्ष का पूरा प्रभाव, पूरा फल आपको लेना चाहिए, ताकि आपके पितृ जो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, लगातार परेशान हैं, घर में लगातार परेशानी कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी आपके पितरों में आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और दोस्तों, किसी भाई बहन को अपना ऑरा स्कैनिंग करानी है, अपने पितरों की चेकिंग करानी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने पितरों की चेकिंग करा सकते हैं कि उनके पितृ कैसे हैं और आपके पास कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, घर में कोई इशू तो नहीं है, वो आप चेकिंग करा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं डेफिनेटली उसके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे घर के जो पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज गुजर जाते हैं और पितरों में आते हैं, वो हमारे घर की प्रथम सुरक्षा कवच होते हैं। कहीं ना कहीं वो हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की आपसे बचाव करते हैं। हर भूत प्रेत चुड़ैल जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, तंत्र होते हैं, उनसे आपके घर की सुरक्षा करते हैं। वो आगे खड़े हो जाते हैं, उन नेगेटिविटी को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे और कहीं ना कहीं वो आपको सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा होगा कि जिनके पितृ बहुत पावरफुल होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत समृद्धशाली होते हैं, उनके पैसे की भी परेशानी नहीं होती, आर्थिक परेशानी नहीं होगी, लगातार कोई भी इश्यूज नहीं आते। बट जिनके अंदर पितृदोष होते हैं, उनके घर के अंदर लगातार बीमारियां बनी रहेंगी। कभी कोई बीमार तो कभी दूसरा बीमार हो जाता है, कभी किसी के व्यापार में घाटा होता है, कभी किसी की जॉब छूट जाती है और उस घर के सभी व्यक्ति आपस में बहुत ज़्यादा कलहबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं और कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहता है। ऐसा लगता है घर में रहने वाले सदस्यों को या जो पुरुष होते हैं कि भाई बाहर ही मैं खुश रहता हूँ, जब घर में प्रवेश करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत गलत फील होता है। तो ये जो परेशानी होती है, ये कहीं ना कहीं आपके घर के पितरों की परेशानी होती है और वो भी इनमें भी वो इन्हांस लेवल पे जाते हैं कि आपके घर के जो पितृ प्रेत योनि में भटक रहे हैं, वो आपके घर में परेशानी करने लग जाते हैं। अब पितृ, आपके घर के जो पूर्वज गुजरे हैं, वो प्रेत योनि में कब चले जाते हैं, उनके कारण होते हैं। यदि उन पितरों के कुछ कर्मास बहुत ज़्यादा बैड कर्मास होते हैं, तो पितृ योनि को, प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं और प्रेत योनि में वो अपना किए गए कर्मों का फल पाते हैं। फिर भी उनके परिवारजन उनके किए गए कर्मों को भी काट सकते हैं, क्योंकि उनके कर्मों को काटने के लिए उनके परिवारजन जो जीवित हैं, वो उनके निमित्त श्राद्ध पक्ष करते हैं या उनके निमित्त हवन करते हैं, उनके निमित्त जाप दान करते हैं, उनके निमित्त लगातार कुछ ना कुछ दान पुण्य का कार्य करते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं वो कर्म कटते हैं और वो साफ होकर कहीं ना कहीं आपके पितरों में आ जाते हैं। अब यदि पितरों में नहीं आते तो उसके घर में बहुत ज़्यादा उठा पटक की वो रहेगी। वो पितृ जो प्रेत योनि में है, क्योंकि उसके अपने पराये की कोई वो नहीं होती, वो इवन दबाव भी देने लग जाते हैं, परिवार की महिलाओं के साथ गलत काम करने लग जाते हैं और घर में सभी की लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। तो पितरों को, अपने परिवारजनों को कम से कम पितृ योनि में तो लेके जाना चाहिए। उसकी आज इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसा होता है। अब देखो, ये पितृ जो प्रेत योनि में होते हैं बहुत चालाक होते हैं, बहुत जल्दी आपके मन की सारी भावनाएं पढ़ लेते हैं। आप क्या करने वाले उनके निमित्त या कुछ भी, तो वो आपको रोकेंगे। पूजा पाठ करेंगे तो आपका सर भारी कर देते हैं, आपके मन के अंदर विचार डालेंगे, अरुचि आएगी, उबासी पे उदासी आने लग जाती है। तो जो आपके घर के प्रेत योनि में पितृ हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जाप को भी खाने लग जाते हैं। जो आपकी ऊर्जा बनती है उसको खंडित कर देते हैं, आपको नाइट फॉल्ट की समस्या आ जाती है। तो पितृ इतने, जो प्रेत योनि में होते हैं, इतने ताकतवर हो जाते हैं और वो लोग बाहर से भी दूसरे प्रेतों को भी आपके साथ में आपके घर के अंदर लेके आते हैं, ताकि वो आपको परेशान करें
और आपकी सारी एनर्जी को खाए, घर में बवाल मचा देते हैं। अब इनसे बचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इनसे बचने के लिए आपके मन में आएगा तो आप किसी भी साधकगण के पास जाएंगे, साधकगण से पूछेंगे कि जी हमारे घर की ये एड्रेस है और ये परेशानी है। वो आपके बारे में देखेगा तो आपके घर के अंदर जो योनि में जो आपके पितृ होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, और आपके घर के जो अच्छे पितृ होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं परेशान भी करते हैं, उनका शरीर को मलिनता लगाते रहते हैं। जो अच्छे पितृ होते हैं कहीं ना कहीं वो भी आपसे हटते चले जाते हैं, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर को वो हानि पहुंचाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डर के थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। बट जब आपके अच्छे पितृ शक्तिशाली होते हैं तो किसी की औकात नहीं वो आपके पितरों को टच कर पाए, क्योंकि यदि आप नियमित अपने पितरों के लिए जाप दान करते हैं और वो पावरफुल है तो किसी की भी औकात नहीं कि आपके पितरों को कुछ परेशानी हो जाए। अब जो प्रेत हैं वो इतने चालाक होते हैं, मीन्स आपके घर में परेशानी है और आप किसी मतलब किसी भी साधकगण के पास गए कि सर हमारे ये परेशानी है और हमारे घर में, तो वो जब भी चेक करेगा वो क्या होंगे, वो पीछे छुप जाएंगे। जो अच्छा पितृ है उसके पीछे छुप जाएंगे और पितरों को आगे खड़ा कर देंगे। अब जो अच्छा पितृ है वो फंस गया भाई, वो तो पीछे छुप गए और आगे आपका वो अच्छा पितृ था वो फंस गया। साधक ने देखा कि भाई आपके घर में तो पितरों की परेशानी, आपका पितृ परेशान कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई यदि परेशान कर रहा है तो ऐसे पितृ हमें नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे, वो उठाकर उस पितृ का बंधन करेंगे साधकगण और उसको हटा देंगे आपके घर से। अब आपके पास में क्या हुआ कि जो शील्ड थी, जो थोड़ा घना बचाव हो रहा था वो भी खत्म हो जाता है। अब तांडव स्टार्ट होता है उस प्रेत योनि में पितृ का। अब वो लगातार हर तरीके से, पहले तो उसको तो थोड़ा सा वो भी था, दबाव भी था बड़े पितृ का, कहीं ना कहीं वो रोकता था, वो भी नहीं है तो पूरा तहस नहस घर को कर देता है। कोई भी उसके घर के बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, गलत आदतों में आ जाते हैं, और ऐसा फील होता है कि भाई ये बच्चों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, नाम बिल्कुल डुबा दिया है, और कहीं ना कहीं उस घर की अवनति स्टार्ट हो जाती है। अब उनको समझ आता है कि भाई ये तो पितृ थे, पितरों को करवाने के बाद भी क्यों नहीं। फिर वो देखते हैं तो पता लगता है कि आपके घर के अंदर तो प्रेत घूम रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रेत हैं, दूसरे प्रेतों को और घुसा लिया, वो और चीज़ परेशान करने लगे। आपके वो शेड तो पहरा तो टूट चुका है, अब बहुत सारे दूसरे के प्रेत आके आपके घर में खाना खाने लगेंगे, जाप ताप परेशानी कलहबाजी मृत्यु तक करवा देते हैं, ऐसा हो जाता है। अब मैंने ऐसे बहुत सारी चेकिंग करी है। मैं जब व्यक्ति को देखता हूँ तो सबसे पहले मेरा यही टास्क होता है कि उनके सबसे पहले पितरों को देखो, पितरों के अंदर कुछ तो नहीं। तो मैंने बहुत पितरों को देखे तो पितरों के पीछे क्या होता था, कुछ घर के जो प्रेत योनि में प्रेत हैं वो छिप जाते थे, वो पकड़े में नहीं आते थे, घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती थी। जब कोई प्रेतों को देखता नहीं था पितरों को, तो उनको पता चले कि इनके घर में प्रेत जो पितृ हैं वो प्रेतों में, प्रेत योनि में। मैंने कितने सारे उसको देखा तो पितृ पीछे से निकाले, उनको साफ करा, उनके पीछे भी देखने की कोशिश करा तो पता लगा उनके पीछे प्रेत खड़े हुए हैं, महिला प्रेत खड़ी हुई है। तो कहानी बाद में जाकर समझते थे कि भाई घर के अंदर तो कुछ है नहीं, पितरों भी साफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बट जब हम उनकी गहनता से अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि पितरों के पीछे भी जो प्रेत योनि में होते हैं कहीं ना कहीं पितर छुप जाते हैं जब भी कोई साधकगण देखने की कोशिश करता है, तो इसलिए उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता और भटकते रहते। तो आजकल साधकगण भी बस ये देखेंगे, ठीक है भाई पितर भी सही है और तुम्हारे घर के अंदर प्रेत बाधा तो है नहीं, कोई तंत्र क्रिया है नहीं है, अब बस बात खत्म हो जाती है। वो कहता है भाई परेशानी क्यों है फिर मेरे घर में, जब ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। तो भाई ऐसा भी होता है, जो पितृ होते हैं उनके पीछे भी देखना चाहिए, उनके पीछे यदि आप जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल कहानी क्या होती है। तो बहुत सारे व्यक्तियों के घर में ये समस्या थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो मैंने देखा है उन चीज़ों को मैं उनका सॉल्यूशन दूं, ताकि उनके पितृ भी कहीं ना कहीं पितृ योनि में आ जाए। तो ये सुनहरा मौका है, आपका श्राद्ध पक्ष चलने वाला है 29 से। तो दोस्तों इसको दूर करने के लिए सबसे पहले एक उपाय बताता हूँ, रामबाण उपाय है। आपके जो प्रेत योनि में पितृ है या कोई भी पितृ आपको परेशान कर रहे हैं तो वो आपको दर्शन देंगे स्वप्न के माध्यम से, या आपसे कांटेक्ट करेंगे किसी भी तरीके से। तो आपको एक उपाय करना है, आपको एक
जूट वाला नारियल लेना है, जो पानी वाला, जिसको कलश स्थापना में यूज़ करते हैं नवरात्रि में, जो मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला आपको नारियल ले लेना है और उस नारियल को आपको अपने हाथ पे रखना है, अपने ऐसे करके बैठ जाना है और पितरों से अपने पूजा के स्थान पे बैठ जाना है, प्रार्थना करनी है। इसके साथ में आपको नारियल के आपको 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, 1 सुपारी लेनी है, 11 रुपये रखने हैं और साथ में आपको रोली से ओम, मतलब आपको रोली से नारियल के ऊपर सत्या बना देना है। एक सफ़ेद कपड़े में बांध के आपको हाथ में लेके बैठना है और प्रार्थना करनी है। हे श्री अलबेले बालाजी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके हमारे घर का जो भी कोई पितृ है, प्रेत योनि में भटक रहा है, या पितृ जो भी हमें कोई परेशान कर रहा है, वो पूजा पाठ लेना चाहता है या वो कोई पूजने की इच्छा रखता है, तो कृपया करके आप हमारे घर में सुख शांति करो और शांति के साथ में इस नारियल पे स्थापित हो जाओ और हमारे घर में हमें बताओ, स्वप्न के माध्यम से हमें बताओ कि कौन सा पितृ है, क्या चाहता है, वो आके हमें दर्शन दो, दर्शन दे के अपनी स्थिति का बताओ, तो हम उसका स्थान देने की कोशिश करेंगे, उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, उसके निमित्त पाठ जाप पुण्य सब करने की कोशिश करेंगे। तो हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके मेरे उन पितरों से भी मेरा आज्ञा है, कृपया करके वो आके मुझे अपने बारे में बताइए। ऐसा करने के बाद आपको वो नारियल को सफ़ेद कपड़े में बांध के वहीं स्थापित कर देना, मंदिर से थोड़ा नीचे की साइड में आप रख सकते हो। यदि कोई शहर में रहता है वो, और जिसने स्थान बनाया हुआ है अपने पितरों का, वो अपने स्थान पे जाके उसको करेगा। क्योंकि मैंने अभी एक चेकिंग और करी थी, उसमें क्या था, एक महिला ने अपने पितरों का स्थान अपनी बालकनी में दिया हुआ है, बट जब मैंने देखा घर के अंदर प्रेत बाधा थी, पितृ तो था ही नहीं वहाँ, और पितृ अलग थे, और स्थान पर पितरों के स्थान पर जो बैठे हुए थे वो नकारात्मक शक्ति बैठी हुई थी। अब नकारात्मक शक्ति पितरों के स्थान पर बैठ गई है, तो ये भी सबसे बड़ा वो हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसने स्थान बनाया वो नारियल वो वहाँ पे रखेगा। आने वाले समय में मैं स्थान कैसे देते हैं, और आपको चेक करना है कि आपके घर पे पितृ ही बैठे हैं या प्रेत तो नहीं बैठ गया है, क्योंकि बाहर से आकर प्रेत भी कब्जा कर लेते हैं जिनके पितृ कमज़ोर होते हैं। उसके लिए मैं आगे आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये नारियल ऐसे रख देना है, आपको डेली पाठ जाप करना है और पितरों को समर्पित करना है। ऐसा करने पे 11 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं पितर आपके दर्शन देंगे और आपको बता के जाएंगे कि मैं पूजना चाहता हूँ, मेरा स्थान बनवाऊँ और मेरा नाम ये है। वो सारी डिटेल आपको स्वप्न के माध्यम से बता के जाएंगे। कोई साधा गण है तो उसको इंट्यूशन थर्ड आई पे भी दिखा सकते हैं, भाव के माध्यम से दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वप्न ज़्यादा आते हैं ऐसे टाइम पे, तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ, आपको हर श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने हाथ में जल लेना है, प्रार्थना करनी है, हे हमारे घर के पितरों, मैं आपको नमन करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ। जो भी हमारे घर के पितृ प्रेत योनि में हैं और वो पितरों में आना चाहते हैं, पूजा पाठ चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, आत्मा को शांति चाहते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर की मलिनता दूर हो जाए, तो ये चाहते हैं कृपया करके आप आओ और अपने इष्ट देवता के माध्यम से इष्ट देवता के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उनके लिए आप जाप दान करेंगे पितरों के निमित्त, तो वो उससे भी साफ हो जाते हैं। तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको हाथ में जल लेके संकल्प करना है अपने इष्ट देवता के माध्यम से कि हे हनुमान जी महाराज, हे माता काली, हे भैरव बाबा या हे शिव शंकर भोलेनाथ, कृपया करके हमारे पितरों जो प्रेत योनि में हैं या परेशान करते हैं, किसी प्रकार से हमें परेशान किया हुआ है, घर में बैठना चाहते, पूजना चाहते, कुछ भी, तो कृपया करके उनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे और प्रेत योनि से पितृ योनि में लाए। और ये मैं आज से इनके निमित्त 2-2 पाठ या 3-3 पाठ गीता का पाठ करूँगा, भागवत गीता का पाठ करेंगे और गीता का पाठ करने के साथ साथ जो भी फल इनका बनता है वो हमारे पितरों को दो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति हो और वो प्रेत योनि से पितृ योनि में आ जाए। ऐसा करने मात्र से ही आपके पितृ जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं वो पितृ योनि में आके आपको आशीर्वाद देते हैं, और इतना आशीर्वाद देते हैं कि आप बहुत खुश हो जाते हैं। अचानक आपके कारोबार चलने लग जाते हैं, घर में सुख शांति आ जाती है और आपकी स्पिरिचुअल गति पूर्ण रूप से तीव्र गति से आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये करना चाहिए। चौथा उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है पितरों के लिए हवन कैसे करें,
तो आप पितरों के लिए हवन भी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के पूरे 15 दिन आप लगातार हवन करो नॉन स्टॉप, और हवन का फल इतना तूफानी होगा, बहुत तीव्र गति से आपके पितृ साफ होते हैं और बहुत सूक्ष्म शरीर हो जाता है उनका। जल्दी से जल्दी कुछ लोगों के तो इतने पितृ सूक्ष्म होते हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के बाद ही दिखाई देते हैं, वो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं जो अपने पितरों के लिए अच्छा पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को और नेगेटिविटी चेकिंग करा सकते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। किसी को भी हमने पितरों से निमित्त कोई भी जानकारी लेनी है तो डेफिनेटली आप मेरे YouTube चैनल में कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और सभी को मेरी इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।